चलिए आ जाइए सभी लोग, जल्दी से सभी लोग आ जाएंगे। और एक बार ऑडियो और वीडियो अगर सही हो तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे यस, अगर नहीं सही हो तो आप सभी लोग नो कमेंट कर सकते हैं। तो एक बार सभी लोग, एक बार ऑडियो वीडियो अगर सही हो तो आप सभी लोग एक बार शेयर कर सकते हैं अपने भाई बहन के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, ताकि जो है आप सभी लोगों की वजह से हमें सपोर्ट मिल सके और आप सभी लोगों के लिए बेहतर से बेहतर जो है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन और मतलब जो है आप लोगों को बेहतर तैयारी कराया जा सके यहाँ से। तो उससे पहले आप सभी लोग अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जो हो आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन उसका मिल सके और उसको आप सभी लोग देख सकें और आप सभी लोग जो है उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी का आज का जो मोटिवेशनल कोड है वो क्या है? माँ तेरी पसीने की, माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को, माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सेठ से नहीं दिखलाएगा। तो चलिए इसी बात से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से? पहला क्वेश्चन क्या है कि विश्व में सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम जो है मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो विश्व में सबसे पहले जो मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ हुई थी बुआ? तो आपको याद रखना है चीन में हुई थी। यानी कि छपाई की जो शुरुआत हुई थी वो आपको कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बाबू, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप सभी लोगों से करते हैं, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपकी मेजनी थे ना, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? जो मेजनी है उसका संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनेरी संगठन से था। अगर आपसे पूछा जाए जो कार्बोनेरी संगठन जो था उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1810 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई थी। और इसके बाद में आपको एक वियना सम्मेलन आया था जो कि 1815 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ठीक है? वो सम्मेलन जो हुआ था वो 1815 में हुआ था जो कि वियना सम्मेलन था। और अगर आपसे कार्बोनेरी की बात करें तो कार्बोनेरी जो संगठन था वो कब स्थापित हुआ था? तो आपको 1810 ईस्वी में। और मेजनी जो था उसका क्या था? तो मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनेरी संगठन से था। जो कार्बोनेरी संगठन जो था वो एक गुप्त दल था, ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से? ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिस्मार्क जो है निम्न में से क्या है? जो बिस्मार्क थे वो क्या है? यानी कि कूटनीतिज्ञ हैं या संगीतकार हैं या नाटककार हैं या कवि हैं? ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है। जो आपके बिस्मार्क साहब जो है ना वो आपके कूटनीतिज्ञ हैं, ठीक है? कूटनीतिज्ञ जो हैं वो आपके बिस्मार्क साहब हैं। और आपको याद रखना है यहाँ पे जो बिस्मार्क है ना, बिस्मार्क का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? बिस्मार्क का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? आपको याद रखना है 5 मई 1818 ईस्वी को बिस्मार्क का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। इसको आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर मृत्यु की बात करें, बिस्मार्क की मृत्यु की बात करें तो 1883 ईस्वी में, ठीक है? आपको याद रखना है 1833 ईस्वी में, ठीक है? 1833 ईस्वी में उनकी जो है मृत्यु कहाँ हो जाती है? तो उनकी मृत्यु जो होती है वो आपको लंदन में हो जाती है, ठीक है? आप सभी लोगों को याद रखना है कि बिस्मार्क जो था, बिस्मार्क का जन्म कब होता है? तो 5 मई 1818 ईस्वी को। कहाँ होता है? तो जर्मनी में होता है। और उनकी मृत्यु जो होती है वो कहाँ होती है? लंदन में होती है। वो कब होती है? तो 1833 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन सभी लोग के पास इम्पॉर्टेंट है और इसको जो है आप सभी लोग बेहतर तरीके से करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कि देखिए, नरोत्तम सिन्हानुग जो थे वो कहाँ के शासक थे? जो नरोत्तम सिन्हानुग जो थे वो कहाँ के शासक थे? तो आपके याद रखना है आप सभी लोगों को कि जो नरोत्तम सिन्हानुग जो थे वो कहाँ के शासक थे आपको? तो वो आपको कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन इज बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक बार सभी लोग, सभी शेयर नहीं, एक बार शेयर करेंगे। और सभी लोगों को अगर आंसर पता हो, सभी लोगों को अगर आंसर पता हो तो आप सभी लोग कमेंट करते रहेंगे, ठीक है? सभी लोगों को अगर आंसर पता हो तो सभी लोग कमेंट करेंगे, अन्यथा जो है आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिए और आप सभी लोगों का जो है यहाँ से क्वेश्चन आप सभी लोगों का बेहतर तरीके से क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है? एक भी ऑब्जेक्टिव आप सभी लोगों का नहीं छूटेगा, टारगेट यही है। तो आप सभी लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा जितना ज़्यादा हो सके। सभी शेयर एक बार शेयर करेंगे अपने दोस्त भाई बहन के साथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले क्या पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से कि दास कैपिटल, जो दास कैपिटल है ना, जो दास कैपिटल है, जो दास कैपिटल जो है ना, जो दास कैपिटल जो है वो किसके द्वारा रचना की गई थी? तो आपको याद रखना है जो आपके
कार्ल मार्क्स जो थे ना, कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है आपको दास कैपिटल पुस्तक की रचना की गई थी। वो आपको कब की गई थी? तो 1867 ईस्वी में जो है दास कैपिटल की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि दास कैपिटल जो दास कैपिटल है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो दास कैपिटल जो है वो आपको कार्ल मार्क्स के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर वही पूछा जाए जो दास कैपिटल है उसकी मतलब जो है वो कब पब्लिश किया गया था, यानी कि कब उसको जो है बुक बनाया गया था, कब उसको पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था, तो आपको याद रखना है 1867 ईस्वी में। और उसके लेखक कौन थे? तो आपके लेखक कौन थे? तो बिस्मार्क थे। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। और इनका जो मतलब जो है कब हुआ था? तो 5 मई 1818 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया था? जो रक्त एवं लौ की नीति का जो अवलंबन था वो आपको किसके द्वारा किया गया था? तो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन आपको बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर मेजनी की बात करें तो मेजनी के द्वारा जो है 2 संस्था का गठन किया गया था। 2 संस्था का गठन किया गया था। कौन कौन संस्था था? तो यंग यूरोप और आपको यंग इटली नामक एक संस्था थी। 2 संस्थाएं जो थी वो आपको मेजनी के द्वारा जो है इसको मतलब जो है स्थापित किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कार्बोनेरी संगठन जो था उसमें वो क्या थे, तो मेजनी का संबंध जो था वो कार्बोनेरी संगठन से था। इसको याद रखना है सभी शेर श्रेणियों को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको जो है पोल में कराया गया कई बार। जो रंपा विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह आपको कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो हुआ था वो आपको कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। इसको याद रखना है सभी शेर श्रेणियों को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो पूर्ण स्वराज जो था, जो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो लाहौर 1929 ईस्वी में यह क्या किया गया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में यह मांग की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो लाहौर में की गई थी। अगर आपसे लाहौर पूछा जाए लाहौर कहाँ है, तो आपको याद रखना है लाहौर जो है आपको क्या है? तो पाकिस्तान में आपको लाहौर है। इसको याद रखना है सभी शेर श्रेणियों को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जो कार्ल मार्क्स है उनका जन्म कब हुआ था? तो कार्ल मार्क्स जो था वो जन्म उनका कहाँ हुआ था? जन्म जो है कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जाता है। जो कार्ल मार्क्स जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। आप सभी लोगों को याद रखना है। फटाफट से सारे क्वेश्चन का आंसर देते चलेंगे आप सभी लोगों को। अगर आपसे पूछा जाए जो कार्ल मार्क्स जो हैं उनका जन्म कब हुआ था? तो 5 मई 1818 ईस्वी को। 5 मई 1818 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। इसको याद रखना है सभी शेर श्रेणियों को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, यानी कि कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ये चीज़ को भी आप सभी लोगों को बताना है। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। सभी शेर श्रेणियों को आंसर पता हो तो आप लोग आंसर देते चलेंगे। ऐसे हम सारे क्वेश्चन को करा रहे हैं और करेक्ट करा रहे हैं, ठीक है। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? अगर जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था वो? तो आप सभी लोग को याद रखना है अमृतसर में इस मतलब जो है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और आपको याद रखना है जो अमृतसर है वो कहाँ है? तो आपको याद रखना है जो पंजाब में है, जो पंजाब है वो आपको क्या है? तो पंजाब में अमृतसर है। और वहीं पे ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वो कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और ये क्वेश्चन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये बार बार रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। बिहार में पहली रेल लाइन निम्न में से कैसी थी? तो रेल लाइन जो थी वो कैसी थी या कौन थी? तो आपको ईस्ट इंडिया रेलवे जो थी वो आपको बिहार की पहली रेल लाइन थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? जो कोयला है वो किस प्रकार का संसाधन है? ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है। जो कोयला है वो आपका क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है।
कोयला क्या है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी शेरनी इसका जवाब देंगे, सभी रसगुल्लो इसका जवाब देंगे, सभी रसगुल्ला सभी लोग इसका जवाब देंगे कि चिपको आंदोलन जो हुआ था, सभी स्टूडेंट इसका जवाब देंगे कि जो चिपको आंदोलन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था या किसके द्वारा हुआ था। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, जो चिपको आंदोलन था, इसके पूरे बारे में बात करते हैं। जो चिपको आंदोलन था वो किसके द्वारा हुआ था, तो सुंदरलाल बहुगुणे के द्वारा हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपको याद रखना है, जो चिपको आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, जो चिपको आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, वो उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में जो है चिपको आंदोलन हुआ था। और वहाँ पे एक चमोली नाम एक जिला है, ठीक है, चमोली जो है करके एक जिला है, वहीं से ये शुरुआत की गई थी, जिसका नेतृत्व जो है सुंदरलाल बहुगुणे के द्वारा किया गया था। चलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और कहाँ हुआ था, तो आपको उत्तराखंड याद रखना है। और चिपको आंदोलन का जो उद्देश्य जो था वो क्या करना था, तो पर्यावरण को बचाना था, यानी कि जो पेड़ पौधे थे उनसे चिपक जाते थे वो लोग, ठीक है, और नहीं काटने देते थे, ठीक है। इसका उद्देश्य यही था कि जो है पेड़ को संरक्षित करना, ठीक है। जो सुंदरलाल बहुगुणे के द्वारा उनके नेतृत्व में यह आंदोलन शुरुआत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सोपानी कृषि है ना, जो सोपानी कृषि है वो किस राज्य में प्रचलित है। जो सोपानी कृषि है वो किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है ना, उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, उत्तराखंड में जो है क्या होता है, तो आपको सोपानी कृषि होती है। जो क्या होता है, जो उत्तराखंड में क्या होता है, तो उत्तराखंड में आपको सोपानी कृषि होती है। और इसमें क्या होता है कि सीढ़ीनुमा बना करके, सीढ़ी के जैसा बना करके खेती होता है, जो कि पहाड़ियों में यह संभव होता है। इसलिए जो है, जो आपको उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है उसमें क्या होता है, तो आपको सोपानी कृषि होती है। आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप सभी शेरनियों से कि इनमें से जो बिहार में जो है रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ पे है। तो रेलवे का जो एकमात्र मुख्यालय की बात करें तो आपका हाजीपुर जो होगा वो एकमात्र मुख्यालय जो है आपको रेलवे का है। हाजीपुर जो है वो आपका रेलवे का मुख्यालय है, आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है। क्या पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से कि खरीफ फसल कौन है। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि जो खरीफ फसल जो होता है वो कौन है। अगर खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल में आपका चावल हो जाएगा, चावल हो जाएगा। अगर बात करें मक्का, मक्का मक्का हो जाएगा। बाजरा की बात करें, बाजरा, जो बाजरा होता है ना, बाजरा, ठीक है, जिसको भैंसी को खिलाया जाता है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, अगर गांव के अगर कोई भी विद्यार्थी हो तो उनको पता होगा कि जो है भैंसी को क्या खिलाया जाता है, तो बाजरा खिलाया जाता है, ठीक है, बाजरा को काट करके खिलाया जाता है। जो सोयाबीन होता है ना, सोयाबीन का जो है खेती जो है आपको, जो सोयाबीन फसल होता है ना, वो भी क्या होता है, तो आपको एक प्रकार का खरीफ फसल है। तो यहाँ पर देखिए आप सभी लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि खरीफ फसल कौन सा है। तो आपका चावल जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, चावल आपका खरीफ फसल हो जाएगा। अगर आपसे वही रबी फसल के बारे में पूछा जाए, अगर रबी फसल के बारे में पूछा जाए तो रबी फसल कौन कौन हो जाएंगे, तो आपके गेहूँ हो जाएंगे, जौ हो जाएगा, आलू हो जाएगा, चना हो जाएगा, मसूर हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएंगे, तो रबी फसल के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप सभी शेरनियों से कि जो काली मृदा ना है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। जो काली मिट्टी होती है, जो काली मिट्टी होती है उसका हम लोग दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं, तो रेगुड़ मृदा के नाम से जानते हैं, रेगुड़ मृदा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इज बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो सीमेंट उद्योग है ना, सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा प्रमुख कच्चा माल क्या होता है, तो प्रमुख कच्चा माल जो होता है आपको चूना पत्थर होता है। जो प्रमुख कच्चा माल क्या होता है, तो चूना पत्थर होता है। 60% से लेकर के 65% के बीच में जो मात्राएं होती हैं वो आपको जो क्या होता है, चूना पत्थर का होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एल्युमिनियम के अयस्क कौन होते हैं, तो एल्युमिनियम के अयस्क आपको कौन हो जाते हैं, तो आपको बॉक्साइड हो जाएंगे, ठीक है। बॉक्साइड जो होता है वो किसका अयस्क होता है, तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से कि जो बिहार के किस स्थान पर, भारत के किस स्थान पर जो है पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु
ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो ऊर्जा केंद्र है, जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपको याद रखना है जो तारापुर का जो क्षेत्र है, तारापुर जो क्षेत्र है उसमें क्या किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था पहला भारत में। और आपको याद रखना है जो आपको तारापुर है वो तारापुर कहाँ पे है, आप सभी लोगों को बताना है तारापुर कहाँ है। तो तारापुर जो है वो आपको कहाँ है? तो महाराष्ट्र में आपको जो है, महाराष्ट्र में जो है आपका तारापुर होता है। और जो है पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो स्थापित किया गया था वो आपको जो है कहाँ किया गया था? तो तारापुर में किया गया था। आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन में आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होता होगा कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन जानवर जो है केवल भारत में ही पाया जाता है? ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है। कई सारे बच्चे इसका क्या लगाएंगे? तो डॉल्फिन लगाएंगे। अगर डॉल्फिन की बात करें तो डॉल्फिन जो होता है वो को पाकिस्तान में भी पाया जाता है। जो मतलब जो है जीव जो है, मछली जो है वो आपको पाकिस्तान में भी पाया जाता है। अगर बात करें हम लोग जो है आपको जो है भारत में भी पाया जाता है। उसके बाद में बांग्लादेश में भी पाया जाता है। जो डॉल्फिन होता है वो बांग्लादेश में भी पाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो केवल भारत में ही पाया जाता है तो आपका घड़ियाल हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगर किसी भी विद्यार्थियों को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप सभी लोग नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं हमसे, ठीक है, कि आखिर ये घड़ियाल कैसे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत की गई थी? जो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सर्वप्रथम किस राज्य में मतलब जो है उसकी शुरुआत की गई थी? जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको राजस्थान में शुरुआत की गई थी। और आपको याद रखना है जो बलवंत राय मेहता समिति जो था उसके सिफारिश पर यह पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और इसको 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया। आप सभी लोगों को याद रखना है जो पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहले शुरुआत जो की गई थी वो आपको राजस्थान में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, सभी सेशन इसका जवाब देंगे कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति जो होता है उसके सदस्य को चुने जा सकते हैं? चुने जाने का प्रावधान होता है। तो 5000 ऐसे सदस्य हो जाएंगे। 5000 जनसंख्या पे जो है आप जो है पंचायती राज के सदस्य के रूप में चुने जाने का प्रावधान हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि देखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड में जो है महिलाओं और पुरुषों को मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार कब प्राप्त किया गया था? तो 1918 ईस्वी में जो है महिलाओं और पुरुषों को जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त कर दिया गया था। कहाँ पे? तो इंग्लैंड में। आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से कि जो पंचायती राज ग्राम पंचायत होता है उसके सचिव कौन होते हैं? जो ग्राम पंचायत होता है उसके सचिव कौन होते हैं? तो पंचायत सचिव जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं? तो ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं। आप सभी लोगों से यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं आप सभी लोग उसका जवाब देंगे कि जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व में जो है विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है वो कब आया था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया था? आर्थिक संकट का जो आरंभ हुआ था वो आपको कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक संकट का आरंभ हो चुका था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग के द्वारा जो है एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग के द्वारा जो है एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। और आप सभी लोगों से क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि यहाँ पे जो है जो 1810 से लेकर 1870 के बीच में 1810 से लेकर के 1870 के बीच में जो है लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर के, ठीक है, कितने लाख से बढ़कर के? 10 लाख से बढ़कर के कितना हो गई थी? तो आपको याद रखना है जो 40 लाख आबादी जो है वो आपको बढ़ गई थी। आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से? अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो पहली भूमिगत रेल कब बनी थी? तो भूमिगत जो रेल बनी थी वो 1863 ईस्वी में बनी थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुद्रण शोध कब शुरू किया गया था? मुद्रण की अगर शोध की बात करें तो 1440 ईस्वी में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। और आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि गुटेनबर्ग था उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था आपको याद रखना है जर्मनी में हुआ था।
और वो आपको यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि जो गुटेनबर्ग जो था वो सर्वप्रथम जो पुस्तक की छपाई की थी, तो वो पुस्तक कौन सा था बुआ? तो बाइबल एक पुस्तक है, उसको ये इसके द्वारा जो है छपाई की गई थी। वो किसके द्वारा? गुटेनबर्ग के द्वारा छपाई की गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस पत्र ने रातों रात अपने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो है अपनी भाषा को बदल दी थी, जो अमृत बाजार पत्रिका जो था वो क्या किया था? तो रातों रात जो है अपने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जाया था, ठीक है, उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया? तो रात में अपनी क्या कर दी? रातों रात अपनी क्या कर दी? तो भाषा को क्या कर दी? तो बदल दी। आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किसने कहा जो है मुद्रण जो है यानी कि पैसा जो है वो ईश्वर की दी गई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है, ये किसके द्वारा कही गई थी? तो मार्टिन लूथर के द्वारा यह बात कही थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो रूसो आपको कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो था वो आपका फ्रांस का दार्शनिक था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप सभी लोगों से कि कागज़ का जो है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का जो आविष्कार हुआ था वो कौन देश में हुआ था? आप सभी लोगों को याद रखना है, जो चीन जो है उसमें कागज़ का शुरुआत किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? जो हिंद स्वराज पुस्तक जो था वो आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू आप सभी लोगों से। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो आपको चीन में की गई थी। अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये आपको 2018 में पूछा गया है या किस में पूछा गया? 2021 में पूछा गया है। 2021 प्रथम और द्वितीय पाली दोनों में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए वो आप सभी लोगों से बताइएगा सभी लोग। चलिए बताइएगा कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है और आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? सभी शेर श्रेणी इसका जवाब देंगे कि जो बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा का जो मिल स्थापित किया गया था वो कब किया गया था? तो आपको याद रखना है 1884 ईस्वी में बम्बई में पहला सूती कपड़ा मिल स्थापित किया गया था और कलकत्ता में जो है 1917 में जो है पहला जूट मिल क्या किया गया था? जूट मिल की स्थापित की गई थी। वो कहाँ की गई थी? तो आपको याद रखना है जो कलकत्ता वाला जो क्षेत्र है, कलकत्ता में जो है पहला जूट मिल स्थापित किया गया था। वो कब किया गया था? तो आपको याद रखना है 1917 ईस्वी में पहला जूट मिल स्थापित किया गया था भारत में और वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। चलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टाटा जमशेद जी के द्वारा जो है टाटा आयरन स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1907 ईस्वी में हुई थी और किसके द्वारा किया गया था? तो जमशेद जी टाटा के द्वारा जो है टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसको याद रखना है 1910 ईस्वी में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से? ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि किस देश में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है, बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था की तो बहुदलीय व्यवस्था नहीं है तो आपका ब्रिटेन हो जाएगा, यानी कि इंग्लैंड हो जाएगा। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश ये सभी में क्या है? तो आपको बहुदलीय व्यवस्था है। पाकिस्तान, भारत में जो है क्या है? तो आपका बहुदलीय व्यवस्था है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बहुदलीय व्यवस्था नहीं है तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ब्रिटेन हो जाएगा। आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सभी लोग आप सभी लोग देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भारत में जो है कहाँ महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? तो कहाँ महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? जो आपको ग्राम पंचायत जो होता है, जो पंचायती राज व्यवस्था जो होता है उसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था में जो है 1/3 ऐसा क्षेत्र है जो कि आपको महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, ठीक है।
महिलाओं के लिए क्या कर दी गई थी, उसको आरक्षित कर दी गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सूचना का अधिकार आंदोलन जो है शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था और इसको लागू किया गया जो अधिनियम आया था वो आपको कब आया था, तो 1905 ईस्वी में आया था। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब लागू किया गया था, तो 2005 में लागू किया गया था। आप सभी शेर श्रेणियों को यहाँ पे याद रखना है। चलिए, अगर 29 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होता है, तो किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होता है, तो आपको याद रखना है जो शिवहर जिला है ना, शिवहर का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होता है। अगर बात करें यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सभी शेर श्रेणी इसका जवाब देंगे कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है, तो पटना जिला जो होता है, पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है। और आपको याद रखना है कि पिछड़े राज्य की अगर बात करें तो बिहार जो है पिछड़ा राज्य में आता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पिछड़ा राज्य निम्नलिखित में कौन पिछड़ा राज्य है, तो बिहार है। और आपसे विकसित राज्य की बात करें तो विकसित राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, प्रति व्यक्ति अगर सबसे अधिक बात करें तो आपका गोवा हो जाएगा। चलिए, लघु उत्तरीय प्रश्न से पहले आप सभी लोग बताएंगे कि 30 क्वेश्चन में आप सभी लोगों को कितने सही हो गए। 30 क्वेश्चन में आप सभी लोगों का कितना सही हुआ, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। सभी शेर श्रेणी एक बार कमेंट करके बताएंगे कि 30 क्वेश्चन में आप सभी लोगों का कितना सही हुआ। चलिए, बेहतर होगा कि आप सभी लोग जो है 30 क्वेश्चन में आप सभी लोगों का जो सही होना चाहिए वो रेशियो जो होना चाहिए वो आपको लगभग जो है 30 क्वेश्चन है ना, तो उसमें जो है आपको 25 और 20 के बीच में अगर रह रहा है तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि आप सभी लोगों की तैयारी बेहतरीन चल रही है। चलिए, कुछ क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जा सकता है वो एग्ज़ाम में, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप सभी लोगों को जो बताया जाता है लास्ट में। वो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि साबरमती आश्रम जो है, जो साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम कहाँ पे, यानी कि साबरमती आश्रम की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1915 ईस्वी में हुई थी। आप सभी लोगों को याद रखना है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी आपको 1885 ईस्वी में हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो था उसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था और किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, तो साइमन कमीशन जो भारत आया था वो कब आया था, तो 1928 ईस्वी में आया था। और आपको याद रखना है जो अखिल भारतीय किसान सभा जो है उसका गठन कब हुआ था, तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। आप सभी लोगों को याद रखना है, सभी शेर श्रेणियों को इसको याद रखना है। चलिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप सभी लोगों से, कुछ क्वेश्चन अभी पूछ लेते हैं। चलिए, इतना ही रहने देते हैं। तो अभी जो है हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सभी लोग रेडी हो जाएं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है VVI जो ऑब्जेक्टिव के बाद आप लोगों का शॉर्ट भी शुरू हो गया है, तो आप सभी लोग शेयर कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चन हम पर डे कराएंगे, पर डे 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो है 3 आप सभी लोगों को कराएंगे, जो कि बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए 3 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, चलिए देखिएगा कि आप सभी लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग क्या कर सकते हैं कि शेयर कर सकते हैं। सभी लोग एक बार अपने मामा के बेटा, मामा की बेटी के पास शेयर करिए। आप सभी लोग बाकी जो है अदर जितने भी लोग हों उन सभी लोगों के पास शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए। शेयर रुकना नहीं चाहिए। आप सभी लोगों को जो है आप सभी लोगों को सपोर्ट करिएगा, तभी आप सभी लोग के इस प्रकार से हम ला सकते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन भी इस प्रकार से लाएंगे कि आप सभी लोगों को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से कि यूट्यूब का जो है पहला हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि रोले एक्ट जो है, रोले एक्ट जो था वो कब आया था, यानी कि उससे हम लोग क्या समझते हैं। रोलेट एक्ट जो होता है वो कब, रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है। तो जो रोलेट एक्ट जो था वो आपको कब आया था, भारत में जो कब आया था, तो 1919 ईस्वी में रोले एक्ट आया था। आप सभी लोगों को याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो रोले एक्ट से आप क्या समझते हैं, रोलेट एक्ट जो होता है उससे आप लोग क्या समझते हैं। तो आप सभी लोगों को लिखना है कि 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट जो था वो भारत आया था। रोलेट एक्ट जो था उसको हम लोग काला जो है काला कानून के रूप में भी जानते हैं।
यह कानून जो है तत्कालीन ब्रिटेन सरकार यानी कि इंग्लैंड के सरकार के द्वारा भारत में उभर रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन को क्या करना था, तो कुचलने के लिए बनाया गया था। और इस कानून के तहत जो है ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय को अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में क्या कर सकता है, तो बंद कर सकता है। पहला आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आप सभी लोगों को बता रहे हैं कि रोलेट एक्ट जो था वो एक काला कानून जो था, वो काला कानून के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। और ये कब आया था, तो 1919 ईस्वी में आया था। यह कानून जो था तत्कालीन ब्रिटेन सरकार के द्वारा जो है लाया गया था। और भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन करने वाले जो व्यक्ति थे उनको कुचलने के लिए जो है यह कानून बनाया गया था। और इस कानून के तहत जो है ब्रिटिश सरकार जो है क्या करती, ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था, जो ब्रिटिश सरकार थी उसको यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय को क्या कर सकता है कि संदेह के आधार पर क्या कर सकता है, तो संदेह के आधार पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में क्या कर सकता है, तो बंद कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या था, तो जो राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था उसको कुचलना था। ठीक है, जो राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था उसको कुचलना था। याद हो गया सभी लोगों को, एक बार सभी लोग लिख लेंगे, आप सभी लोगों को याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सभी शेर शेरनी इसका जवाब देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए कि असहयोग आंदोलन जो है वो प्रथम जन आंदोलन कैसे है। जो असहयोग आंदोलन जो था वो प्रथम जन आंदोलन कैसे था, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, जो असहयोग आंदोलन जो था वो सर्वप्रथम जो है असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन इसलिए समझा जाता है कि पहली बार देश के प्रत्येक वर्ग यानी कि सभी वर्गों के लोग जो है, ऊंच नीच जात जितने भी लोग हैं वो लोग सभी लोग जो है भाग लिया था। और पहली बार देश के कोने कोने से अंग्रेजियों का जो अंग्रेजी सरकार थी उसका विरोध हुआ था और धरना प्रदर्शन हुआ। और देशवासियों में राष्ट्र के प्रति क्या हो गई थी, तो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना दिखाई दे रही थी। और इसलिए इस आंदोलन को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रथम जन आंदोलन कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सभी शेरनियों से कि जो है आपका असहयोग आंदोलन है वो कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के बारे में बताइए सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि असहयोग आंदोलन जो था वो कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन के बारे में सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो असहयोग आंदोलन जो था वो कब हुआ था। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो असहयोग आंदोलन जो था वो कब हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन जो था वो प्रथम जन आंदोलन कैसे था। तो असहयोग आंदोलन जो था वो प्रथम जन आंदोलन था, इसलिए समझा जाता है असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन इसलिए समझा जाता है कि पहली बार जो है देश के प्रत्येक वर्ग के द्वारा जो है इस मतलब आंदोलन में भाग लिया गया था। और कोने कोने से जो है अंग्रेजी सरकार का क्या किया गया था, विरोध किया गया था, प्रदर्शन किया गया था। और इस समय जो है देशवासियों के अंदर जो है राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो क्या हो रही थी, तो प्रेरित हो रही थी, यानी कि प्रेम की भावना दिखाई दे रही थी। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, इसलिए इस आंदोलन को हम लोग प्रथम जन आंदोलन के रूप में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे आप सभी लोगों को याद हो गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से कि जो ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग बताएंगे कि जो यहाँ पे डांडी यात्रा का यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि डांडी यात्रा जो था उसका उद्देश्य क्या था। जो डांडी यात्रा जो था उसका उद्देश्य क्या था, सभी लोग बताएंगे कि जो डांडी यात्रा जो था उसका उद्देश्य क्या था। बताइए सभी लोग कि जो डांडी यात्रा जो था उसका उद्देश्य क्या था। तो डांडी जो यात्रा जो था वो विदेशी वस्तुओं का क्या करना था, उसमें बहिष्कार करना था। जो डांडी यात्रा की जो शुरुआत की गई थी वो आपको महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, इसको याद रखना है। यहाँ पे देखिए डांडी यात्रा का जो उद्देश्य था वो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था। क्या करना था, तो बहिष्कार करना था। जिस क्रम में सबसे पहली बार नमक कानून को तोड़ करके अपनाया गया, यानी कि नमक कानून
नमक कानून तोड़ना अपनाया गया था और सभी वर्गों के लोगों ने विदेशी वस्त्रों का क्या किया था, तो त्याग किया था। देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है, इसको छोड़ दीजिए आप सभी लोग। यहाँ पे देखिए हम बताते हैं आप सभी लोगों को कि जो है आपको डांडी यात्रा क्या होता है। तो डांडी यात्रा जो होता है वो क्या होता है। अगर डांडी यात्रा की बात करें हम, यहाँ पे आप सभी लोग को जो लिख के बता रहे हैं उसको आप सभी लोग को याद करना है कि डांडी यात्रा जो था वो क्या था। तो डांडी यात्रा जो था वो आपको गांधी जी और उनके स्वयं सेवक के द्वारा जो है महात्मा गांधी क्या है, आप याद रखना है कि जो महात्मा गांधी और जो है उनके जो सेवक जो थे उनके द्वारा जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को यह आरंभ किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इससे जो डांडी मार्च का जो मुख्य उद्देश्य जो था वो नमक कानून को क्या करना था, तो तोड़ना था। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि डांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो नमक कानून को तोड़ना था और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना था। तो आप सभी लोगों को उम्मीद करते हैं ये कि वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने भाई बहन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।